जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ा। अनंतकाल का तैयारी करना हर एक उद्धार पाए हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आज भी प्रभु ने उस तैयारी में वापस हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुमूल्य अवसर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक अगर हमें ये सुसमाचार सुनकर के विश्वास नहीं आएगा तो हमारा उद्धार ही नहीं होगा। आपको सबको मालूम है। इसके लिए उस विश्वास के आधार वचन, ये वचन को हमें नम्रता से ग्रहण करना, क्योंकि हम लोग ये दिनों में अपना प्राण का उद्धार, सोल का साल्वेशन है ना, अपना जीवन का उद्धार, उसका बारे में हम लोग सीख रहे हैं। वो कैसे होगा उसका बारे में हमने मानव पिछला 12वीं जो पढ़ा हुआ एक शब्द में वापस यादगारी के लिए पढ़ाना चाहूँगा। याकूब पहला अध्याय का 21 वचन। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखा, हमारा प्राण का उद्धार कर सकता है। क्या कर सकता? प्रभु का वचन। अभी ये बहुत ही बड़ी बात है। आज बहुत से लोगों को प्रभु का वचन के साथ एक सच्चा नाता नहीं। प्रभु का वचन बहुत लोग चाहता नहीं, क्योंकि मीका 2:7 में लिखा है, सीधे लोगों के लिए मेरा वचन अच्छा है। जो सीधा जीवन नहीं बिताना चाहता उनको ये वचन अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में आज प्रभु का वचन के प्रति मुझको भूख और प्यास है क्या? क्योंकि आपको मालूम है, हमारा आत्मा का उद्धार भी हम विश्वास के द्वारा पाया। विश्वास के द्वारा बोलेगा तो अनुग्रह से। आपको सबको याद है, मतलब एफेसियों 2 अध्याय का 8 वचन, बहुत अनोखा वचन है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, मतलब हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, वो अनुग्रह हमने स्वीकारा विश्वास के द्वारा। देखो, बहुत बड़ी बात है। हमने अपनाने के लिए क्या किया? विश्वास किया। तो हमने सुना हुआ वचन को हमने विश्वास के द्वारा अपनाया। विश्वास। अभी यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज बहुत लोग बोलते हैं हम भी विश्वास करता है, हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पर उसका उनका जीवन में प्रभु का बात मानने वाला गुण नहीं। एक व्यक्ति विश्वास करता है करके कहना बहुत अच्छी बात है, पर वो विश्वास एक जिंदा विश्वास है कि नहीं कैसे मालूम? है ना, उसमें उसके अनुसार का काम होगा। आपको मालूम है, याकूब उसका पहला अध्याय का 17 वचन में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक का 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान 2 का 17 सॉरी, दूसरा अध्याय का 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो मैंने गलत रेफरेंस गलत बोला। दूसरा अध्याय का 17 वचन, वापस पढ़ना। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, देखा, इसका मतलब आज बहुत लोगों का विश्वास कैसा विश्वास है? मरा हुआ विश्वास है। मतलब उसमें कृत्य नहीं। हम लोग कोई भी कृत्य करके उद्धार नहीं पाया। ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ। ये तो बिल्कुल विश्वास के द्वारा हमने पाया, उसमें कोई काम आधार नहीं, प्रभु का अनुग्रह से मिला है। परंतु हमारा आगे प्राण के उद्धार के लिए हमें विश्वास का कार्य करना है। विश्वास के साथ मिलकर क्या जाने वाला बात है आज्ञाकारिता। अगर हम विश्वास करेगा तो आज्ञा भी मानेगा। आपको याद होगा, मतलब रोमियो का पत्री में उसका पहला अध्याय है, उसका 6 वचन में प्रेरित पौलुस ये दोनों मिला करके बोलता है। कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। 5 में आपका, उसमें 5 में होगा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरित मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हाँ, विश्वास करके उसकी माने पड़ेगा। तो विश्वास है तो मानेगा बोले तो आज्ञाकारिता में रहेगा। उसका मतलब वही बात को उसका 16 अध्याय का 24 वचन पढ़ना। सेम
ऐसे ही शब्द वहाँ पर विश्वास जहाँ पर है वहाँ पर आज्ञाकारिता है। कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। हाँ देखा, विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। 26 का लास्ट है 26 का लास्ट है। हाँ, विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। मैं मलयालम का रेफरेंस से बोला, सॉरी, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मतलब हमको ये बात को जानना है कि मतलब विश्वास है तो वहाँ पर आज्ञा मानना, और आज्ञा नहीं मानता तो विश्वास जिंदा विश्वास नहीं करके याकूब कहा था। तो विश्वास है तो वहाँ पर आज्ञाकारिता है करके पौलुस भी कहा था। तो हमारे जीवन में अभी आपको मालूम है एक समय में हम लोग विश्वासी बोलने पर भी हम लोग बात को नहीं मानता था, क्योंकि उस समय में हमारे में काम करने वाला आत्मा वो आज्ञा ना मानने वाला आत्मा था। उसके बारे में जब हम एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 2-3 वचन पढ़ रहा, एफेसियों 2 अध्याय का 2-3। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और बहुत आगे गया, लेकिन वहां पर हमारे में आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का हम अधीन थे, ऐसा एक प्रयोग है। मतलब उसका दूसरा शब्द में आना चाहिए, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के हकीम के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता, मतलब अभी भी बहुत लोग विश्वासी कहता है परंतु आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा नहीं मानना बोलेगा तो वो विश्वास एक सच्चा विश्वास नहीं। ठीक है, हमारे जीवन में अगर हम विश्वासी है तो वो विश्वासी प्रभु को जीने वाला अनुभव चाहिए। प्रेरित पौलुस प्रभु का उनका खुद का अनुभव में ये शब्द बहुत अच्छा रीति में बताता है ना। जब पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय है उसका 13 वचन पढ़ना। पहला तिमोथी पहला अध्याय है उसका 13 वचन। मैं तो पहले निंदा करने वाला, देखा मैं पहले कैसे था, निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में, देखा मैं अविश्वास की दिशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। देखा मैं उस समय में विश्वासी नहीं था, पर मैं अपने आप को विश्वासी समझ करके ये ना समझ करके करते थे। देखा बहुत एक अनोखा चेतावनी है प्रियो। हमारे जीवन में आज हम कैसा है, प्रभु में आ गया है तो हम कितना प्रभु के लिए लायक बनना चाहिए। प्रभु में आने के बाद आपको मालूम है जब ओनेसिमोस का बारे में फिलेमोन को पत्र लिखने के टाइम पर वहाँ पर ओनेसिमोस का बारे में एक बहुत अच्छा गवाही देता है उसका फिलेमोन का पत्र 11 वचन में। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। देखा वो प्रभु में आ गया। अभी ओनेसिमोस फिलेमोन का एक गुलाम था। फिलेमोन का ही घर से कुछ तो चोरी करके वो भाग गया और वो पकड़ा गया और जहाँ पर पौलुस बंदीगृह में था उसी बंदीगृह में प्रभु का अनुग्रह से मौका मिला और पौलुस के द्वारा वचन सुना, वो भी उधार पाया। उधार पाने के बाद में अभी वो ऐसा बदल गया जबकि पौलुस का बहुत काम का बना। लेकिन अभी उनको चर्चा से मालूम पड़ा ये फिलेमोन का एक गुलाम था, तो फिलेमोन के पास एक लेटर दे करके भेजता है। अब वो फिलेमोन को पौलुस कहता है अभी पहले तुम्हारा काम का नहीं था और अभी तुम्हारा और मेरा भी काम का है। एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का भी काम में आ गया मतलब सबके लिए काम में आने वाला एक व्यक्ति बना, बोलेगा तो बहुत प्रभु का उपयोग में आने वाला, आज्ञाकारिता में जीने वाला। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु में विश्वास किया है तो हमारा विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम, मैं और एक बार वो शब्द को याद रहना चाहूँगा जो मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 36 वचन है। मतलब जहाँ पर विश्वास है
वहां पर कृत्य होना जरूरी बात है। जो हाँ जो पुत्र पर विश्वास करता है हाँ अनंत जीवन उसका है, हाँ परंतु जो पुत्र की नहीं मानता हाँ वह जीवन को नहीं देखेगा। हाँ, देखा अभी पहले बोला विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, इसके बाद में जो विश्वास नहीं करता ऐसा नहीं बोला है, पुत्र को नहीं मानता। देखा इसका मतलब क्या है, आज्ञाकारिता है ना, बात तो मानना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में प्रभु का बातों को मानने वाला होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो मतलब वो व्यक्ति सही प्रकार उधार नहीं पाया, ये बात का वो सबूत है। तो यहाँ पर हम लोग प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में हमारा देही के उद्धार के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ना है उसका बारे में समझने के लिए मैं और एक वचन पढ़ना चाहूँगा, रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बहुत सुंदर बात है। ये कार्य एक उदार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में रोज होने का जरूरत है। वर्तमान में बहुत बड़ी बात है ना, आपको मालूम है हमारा पुराना सारा स्वभाव का सिंहासन हमारा देही में है, हमारा पुराना सारा स्वभाव का सिंहासन अपना देही में है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है उस देही का उद्धार पाने के लिए हमें 2 काम करने के लिए यहाँ पर ये वचन कहता है, 2 काम। पहली बात हम मतलब अनुरूप बनना, दूसरी बात मतलब परिवर्तित हो जाना। ये 2 कार्य हमारे जीवन में जरूरी बात है। पहली बात अनुरूप बनना, दूसरी बात मतलब परिवर्तित हो जाना। परिवर्तित होते बिना या अनुरूप बनते बिना हमारे में इस उद्धार का कामों में हम आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमें जानना बहुत बहुत बड़ी बात है। क्या है अनुरूप बनना? एक चीज़ को दूसरा का रूप में मतलब बनाना, उसको बोलते हैं अनुरूप बनना। एक चीज़ को दूसरा रूप में बनाना, वो है अनुरूप बनने का अर्थ। तो अभी हमको किसके अनुरूप बनना है? पुत्र का या मसीह का। हम मसीह के अनुरूप बनने के लिए चुना गया हुआ लोग है ना। रोज रोज में कांतक मसीह की अनुरूप बनते जाता है, ये बात को हमें परखना है। रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 29 वचन सबसे मतलब बहुत अनमोल एक वचन है। क्योंकि जिसने उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पुत्र की स्वरूप में हो, इसको मतलब हमें क्या बनना है? पुत्र की स्वरूप या पुत्र की अनुरूप। बहुत बड़ी बात है। हम हर एक दिन हमें पुत्र की अनुरूप बनते जाना। पिता को बहुत से पुत्र चाहिए, वो यीशु मसीह के जैसा चाहिए। तो इसका मतलब हर रोज हमें पुत्र के अनुरूप बनना हमारा जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है। हम उद्धार पाए हुए लोग हम लोग अभी भी वही दुनिया में रहता, वही शरीर में रहता, सिर्फ हमारे आत्मा में उद्धार हुआ है, पर तो हमारा देही का उद्धार हमें रोज पाना है। लेकिन एक बात जानना, जब हम दुनिया में रहता है तो हम दुनिया का नहीं, ये बात का अच्छा समझ होना चाहिए। आप देखिए आज भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोग ये नहीं समझा कि मैं दुनिया का नहीं, दुनिया का रीति मुझे नहीं अपनाना, प्रभु ने वो रीति से मुझको बचा लिया। ये जानना प्रियो, अभी हमें मसीह की अनुरूप बनना है। मसीह जैसा दुनिया में चला वैसे हमें चलना है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय का 19 वचन, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखा, अभी तुम संसार के नहीं। आप देखो उस समय तक हम संसार का रीति में जीते थे, हमारे में पूरा संसारी की बात था, और तो प्रभु ने अभी उसकी महिमा के लिए हमको संसार से अलग किया।
ये बार बार यीशु मसीह कहता है। उसका 17 अध्याय का 14 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय का 14 वचन, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखा कितना बड़ी बात है। जिसके पास प्रभु का वचन पहुंच गया है, प्रभु बोलता है कि वो वचन पाया हुआ लोग या प्रभु को ग्रहण किया हुआ लोग अभी संसार का नहीं, संसार से प्रभु ने हमको अलग किया। उसका 16 वचन, 17 अध्याय का, यूहन्ना 17 अध्याय का 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखा, इसका मतलब एकदम सबूत बात है। इसका मतलब कि मैं प्रभु के द्वारा चुना गया वो व्यक्ति है, तो मैं संसार का रीति को कभी नहीं अपनाना। ये संसार हमारे जीवन में थोड़ा भी कार्य करने का मौका नहीं देना, या संसार का रीति के अनुसार हम नहीं चलना। बहुत बड़ी बात है। आज कैसे भी शैतान का लक्ष्य क्या है, वापस हमें संसार के अनुसार, संसार का रीति के अनुसार, जातियों के रीति के अनुसार जो पहले चलते थे उसी में हमें लौटा कर ले जाना। और प्रियो, हम लोग कभी भी ऐसा धोखे में नहीं पड़ना। हमेशा हमें ये बात को याद रखना है, मैं अभी संसार का नहीं, मेरा जीवन अभी संसार का रीति का नहीं, मुझे अभी मसीह के पीछे चलना है, मसीह के अनुरूप बनना है। यीशु मसीह जैसा संसार का नहीं था, उसी प्रकार मुझको भी संसार का ना बन करके जीना है ना। संसार और उसका सारा रूप मिट जाने वाला है, ये कोई सच्चाई नहीं प्रियो, ये सब माया है। तो अपने को देखना है। मतलब आज बहुत से लोग ये संसार का रीति में रहते हुए है ना, अपनी शारीरिक अभिलाषा में जीने वाले लोग बहुत है ना। अभी भी उनका जीवन में आपको मालूम है, संसारिक पार्टियों में जाता है, संसारिक मेला में जाता, संसार की खुशियों में जाकर के उनका उसमें शामिल होता। ये एक प्रभु का जन नहीं कर सकता। वो लोगों को, जाति के लोगों को सच में आनंद नहीं, परंतु प्रभु हमारे साथ है। जहाँ पर राजा है वहां पर हमेशा जय जयकार है, या खुशी है, आनंद है। हम प्रभु के साथ जीवन बिताने लोग हैं। परंतु हम भी मतलब जो प्रभु को नहीं जानता उनकी जैसा, उनको कभी कभी वो लोग खुशी के लिए त्यौहार मनाता, पर्व मनाता है, कुछ मेला चलाता, बिक्री करता है। इसी प्रकार का बातों में अगर प्रभु के लोग भी अगर उसमें शामिल होने के लिए अगर जाए तो वापस हम संसार का बनते जा रहे हैं। हमारे जीवन में जिस रीति में हम प्रभु का अनुरूप बनना चाहिए, वो अनुरूपता हमको नष्ट हो जाता। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या देखता, रूपांतर होना। हमने वही मतलब रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन में हमने क्या पढ़ा, वापस एक बार पढ़ना। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए, हमारा मन नया बनते जाता है, परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हमारा चाल चलन भी बदलते जाता। मतलब हमारे जीवन में मेरा मन नया होते जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब मन कब नया होगा, हम प्रभु का सत्य उपदेश को थामा रहेगा तो, प्रभु का सत्य वचन को थामा रहेगा तो। जब तक हम प्रभु का वचन को थामा नहीं रहेगा, हम उस रूप में बदलेगा नहीं। हमारा मन नया होते जाना है ना। जब 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14-15 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14-15 वचन, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहा वचन या पत्र के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। देखा, जो भी प्रभु के वचन के द्वारा तुमने पाया है उसमें स्थिर रहना। देखिए, प्रभु का सच्चा उपदेश में बना रहना। आपको मालूम है, उपदेश का मतलब प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु से हमने पाया हुआ प्रबोधन, उसको बोलता है मतलब उपदेश। तो प्रभु का सत्य उपदेश में बना रहना हर एक उदार पाए वाले लोगों का कर्तव्य है। आज बहुत लोग
मानव प्रभु का उपदेश को या प्रेरितों से सिखाए जाने वाले उपदेश के बारे में अनजान होकर के धोखा खाता। लेकिन प्रियो, हमें उपदेश के बारे में अच्छी रीति में मालूम होना चाहिए। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। देखो, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रहना है। उपदेश की बातों में हमें सही प्रकार का समझ होना चाहिए ना। कई बार कई लोग उपदेश को नहीं जानता, यीशु मसीह की उपदेश को नहीं जानता। उसका 13 वचन पढ़ना। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहो। देखा, मतलब पढ़ने और उपदेश देने सिखाने में लौलीन रहना, मतलब उपदेश के बारे में अच्छा ज्ञान होना प्रभु के लोगों के लिए जरूरी बात है। उसका 6 वचन भी पढ़िएगा। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। देखो, ये बात अगर हम याद दिलाते रहेगा तो मसीह का अच्छा मतलब सेवक ठहरेगा। प्रियो, आज बहुत से लोग यीशु मसीह के उपदेश के बारे में अनजान है। प्रभु ने जो सिखाया उन बातों से लोगों को बहका कर ले जा रहा है। दिन प्रतिदिन नया नया उपदेश निकलते जा रहा है। और आपको याद होगा, यूहन्ना ने सख्त चेतावनी दिया वो एक बात। दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11 तक का वचन में अगर हम जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि आज कोई भी लोग बाइबल लेकर के आ गया तो कई लोग अज्ञानता के कारण उनको घर में स्वीकारता, उनको उपदेश के बारे में मालूम नहीं। प्रियो, मंडली में साफ साफ उपदेश के बारे में आप लोगों को सिखाता है ना। आज कई लोगों को सिर्फ पिता है, पुत्र नहीं। अभी कई लोगों को आत्मा है, पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। कई लोगों को बोलता है कि मानव यरूशलेम माता मतलब क्या क्या बातों पर उपदेश निकलता है। एक परमेश्वर का बारे में उनको समझ नहीं। उन्होंने कैसा बपतिस्मा लिया पूछेगा तो वो उनको खुद मालूम नहीं। और कोई कोई बोलता हम यीशु के नाम से लिया, बोले का अर्थ उनका सत्य वचन का भक्ति वचन का उपदेश मालूम नहीं। प्रियो, मंडली में दिया जाने वाला उपदेशों को थामा रहना है ना। यिर्मयाह का किताब उसका 32 अध्याय का 33 वचन पढ़ना। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय का 33। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। देखा, प्रभु का कंप्लेंट है बहुत लोगों का बारे में है ना। कई लोगों को कई बार समझाते समझाते थक जाता, उनको बोलता है कि ऐसे लोगों को स्वीकारना नहीं, फिर भी लोग स्वीकारता है। कितना दुखदायी बात है। प्रियो, आज हमें ऐसा बातों पर दुखी होना ना पड़े। ये सत्य वचन को भक्ति वचन को थामा रहना प्रियो ना। प्रभु को दुख है, प्रभु के दासों को भी दुख है। आपको मालूम है पौलुस भी वो दुख प्रकट किया है गलातियों का पत्री में उसका 10 अध्याय और 4 अध्याय का 10-11 वचन। गलातियों 4 अध्याय का 10-11। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। देखा, क्योंकि अगर इस रीति में अगर आप मानव महीना मानते हैं, दिन मानते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बातों में गिर जाते हो या पर्वों को मानते हैं, तो ऐसा लोग और उस बोलता है मेरा परिश्रम तूने व्यर्थ किया। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम मेरे समान हो जाओ क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। देखो, बहुत बड़ा चेतावनी है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु में पवित्र लोग सेवक लोग जो मेहनत किया वो बात को व्यर्थ ना होने देना है ना। कोलोसियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 16-17 वचन। कोलोसियों
उसका दूसरा अध्याय का 16-17 वचन। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद हाँ। या शपथ के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, हाँ। क्योंकि ये सब आने वाली बातें की छाया है, हाँ। पर मूल वस्तुएं मसीह की है। हाँ, बोलेगा तो ये सब यीशु मसीह की छाया थे। अभी छाया का बात यीशु मसीह आ गया है तो वो बात पूर्ण हो गया। अभी भी वो छाया में जाकर के, उस आचरणों में जाकर के धोखा नहीं खाना। आपको मालूम है, कई लोग ऐसे आता है, हमने नहीं सबत का दिन मानना है, प्रभु ने आज्ञा दिया है। प्रियो, सबत का दिन मानने के लिए प्रभु ने नया नियम की मंडली को नहीं बताया। किसके लिए दिया? इस्राएल को। वो एक शब्द पढ़ करके मैं आज का ये संदेश अभी यहाँ पर समाप्त करूँगा। बहुत ध्यान से सुनना। जब निर्गमन का किताब उसका 31 अध्याय उसका 16-17 वचन, निर्गमन उसका 31 अध्याय का 16-17 वचन। इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे। कौन? इस्राएली। इस्राएली। देखा, इसलिए इस्राएली विश्राम के दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उनको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। हाँ, पीढ़ी इस्राएल के लोगों के लिए, पीढ़ी पीढ़ी के लिए प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था है। हाँ, वह मेरे और इस्राएल के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। हाँ, तो उसका मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब जीवन में हमको मतलब सबत का दिन का मतलब आचरण वो नए नियम का मंडली के लिए नहीं है, इस्राएल के लिए सिर्फ दिया गया था। तो बोलने का अर्थ, अगर हम उपदेश के विषय में अगर ठीक से नहीं जानेगा तो है ना, मतलब हम लोग धोखा खाएगा। इसका मतलब हमारा प्राण का उद्धार के लिए प्रभु का वचन की उपदेशों में बना रहना भी हमारे लिए बहुत जरूरी बात है, खास बात है। तो आप जरूर इस बात में सावधान रहना। अपने को मिला हुआ जो प्रभु का सत्य वचन है वो वचन में बना रहना। प्रियो, किसी प्रकार भी वापस व्यवस्थाओं में खींचने के लिए लोग प्रयास करेगा, उसकी धोखे में पड़ करके हमारा प्राण के उद्धार के नाश ना करे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।